हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने अपने 2 वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, तो उसमें भैया हमने कुछ टाइप तक क्वेश्चन किए हैं, बाकी हम अगले टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहे हैं। तो भैया हमने जो सेकंड पार्ट 2 बनाया था उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन था, मैंने बोला था उसमें यह था कि 3 व्यक्ति थे, ए, बी और सी। वो किसी काम को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में कर रहे थे। उसमें मैंने बताया था कि भैया वो जो है 5 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। उस पे कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे? 5 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो भैया हमने उसमें बताया था कि उसमें कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे? 5 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। उसका हमने एक तरह का क्वेश्चन करा दिया था, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहे हैं। तो चलिएगा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भैया कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? तो चलिएगा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन भैया इस तरीके से था कि 10, 12 और 15 दिन में तीनों काम कर रहे थे। तो हमने उसमें निकाला था कि वो 60 दिन में निपटा लेंगे, मतलब कितना काम करेंगे? 60 काम करेंगे। और उनकी क्षमता आ जाएगी 6, 5 और 4। ये क्षमता कैसे आएगी? 10 से 60 को भाग देंगे, 12 से 60 को भाग देंगे, 15 से 60 को भाग देंगे। ठीक है, भाग ही क्यों देते हैं भैया? क्योंकि 10 दिन में वो कितना काम कर रहे हैं? 60। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? वो 6 काम करेगा। इसी तरीके से 12 से 12 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 60। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 5। 15 दिन में कितना काम कर रहा है? 60। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 4। तो कुल मिलाकर इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? तीनों की 1 दिन की 6, 5, 4, 15, यानी कि तीनों अगर 1 दिन का काम निकाला जाए तो कितना काम होगा भैया? तीनों का 1 दिन का काम 15, अगर वो एक साथ काम करेंगे तो। इसमें क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि तीनों जो है साथ मिलकर काम करते हैं, और कब तक काम करते हैं? 3 दिन तक काम करते हैं। और जैसे ही 3 दिन बीतेंगे सी यहां से छोड़ के चला जाता है। अब कौन बचा? ए और बी बचा। ए और बी बचता है और उसके अगले 1 दिन तक काम करता है। यहाँ ये जो छोड़ के गया उसके अगले 1 दिन तक काम करता है, और यहाँ से ए भी जो है निकल लेता है। ए निकल लेता है तो कौन बचता है भैया? बी। और बी जो है काम को कंप्लीट करता है लास्ट में, ये कह रहा। अब इसमें एक बात और दी थी क्वेश्चन में कि ए जो है इसके अगले 1 दिन बाद, इसको वो ऐसे भी कह सकता है कि सी जो है 3 दिन बाद जाता है और ए जो है 4 दिन बाद जाता है। तो या तो वो ऐसे कह देगा कि इसके अगले 1 दिन बाद, या शुरू से अंत तक की बात करेगा तो कहेगा कि 4 दिन बाद जाता है वो। उसमें ये नहीं कहेगा कि शुरू से 4 दिन, उसमें सीधे बोल देगा कि सी जो है 3 दिन बाद जाता है और ए जो है 4 दिन बाद जाता है। तो चलिए भैया तो हम ये निकाल लेंगे कि ए, बी और सी 3 दिन तक कितना काम करेंगे? तो 3 दिन तक काम करेंगे भैया। 15 1 दिन में काम कर रहे हैं वो, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 15 तिया 45 काम करेंगे। और ये कितना काम करेगा 1 दिन में? ए और बी 6 और 5 11, कितना काम करेंगे? ये 11 काम करेंगे। अब काम कितना हुआ? काम हुआ 45 ये है और 11 ये है। कितना काम हुआ? ये काम हुआ भैया 56। कितना काम हुआ है भैया? 56 काम हुआ। कितना काम हुआ? 56। और काम कितना था? 60। तो कितना काम बचा? ये काम बचा भैया 4, और इस काम को कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो बी 4/5 दिन में, यानी कि बी की क्षमता कितनी है?
60 माइनस 56, तो कितना हो जाएगा भैया? 4 काम बचा। 4 काम कराना बी से, किस क्षमता से करेगा वो? 5 क्षमता से। तो कितना, यानी कि 4/5 दिन लगा लेगा वो। 4/5 दिन लगा लेगा। तो कितने दिन लगेंगे टोटल? टोटल लगेंगे भैया 3, 1 और 4/5। तो कितना आ जाएगा? 3 और 1 4, यानी कि 4 से ही 4/5 दिन लगेंगे। 4 से ही 4/5 दिन लगेंगे टोटल काम को करने में। अब हम इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं। थोड़ा सा लंबा लग रहा है, वैसे ये भी शॉर्ट है, लेकिन इससे भी शॉर्ट। ठीक है, उसमें क्या है, जैसे ही मैंने बताया कि ये हम क्या क्या करेंगे कि काम कितना है, टोटल काम कितना है? 60 काम है। अब उसमें ए ने कितने दिन तक काम किया? ए ने काम किया भैया 3 दिन तक, और सी ने कितने दिन तक काम किया? सॉरी, ए ने काम किया 4 दिन तक, यहां से यहां तक, और सी ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। ठीक है, तो सी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 की क्षमता से 12। ठीक है, तो 4 दिया 12, ये हो गया सी का काम 3 दिन का। ठीक है, और ए का 4 दिन का काम कितना होगा? 24। कितना काम हो जाएगा? 24। ए का 4 दिन का काम। ठीक है, तो सीधी सी बात है भैया, सी ने 3 दिन तक कितना काम किया अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग? एक दिन में 4 काम कर रहा था, तो 3 दिन तक कितना काम कर लेगा? 12 काम कर लेगा। ठीक है, उसी तरीके से ए जो है 4 दिन तक काम कर रहा है, यहां से यहां तक 4 दिन के बाद ही तो जा रहा है वो। क्यों? चार दिन के बाद जा रहा भैया, तो 4 दिन में अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कितना काम निपटा लेगा? 24 काम। कितना था? 60 काम था, और 12 और 24 यानी कि 36 काम ये कर चुके सी और ए। काम कितना है? 60। तो 60 में से 36 घटा दो भैया, कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, यानी कि 24 काम बचा। तो 24 काम किसके हिस्से में आया भाई? बी, ए और सी तो निकल लिए, कौन बचा? बी। यानी कि बी ने, बी के हिस्से में कितना काम आया? 24। और बी जो है शुरू से लेके लास्ट तक जमा हुआ है, शुरू से लेके लास्ट तक जमा हुआ है। तो कितने क्षमता से बी काम करेगा 24 को? 4 क्षमता से, सॉरी 5 क्षमता से। तो यह आ जाएगा 5 चौक 20। भाई ये काम जो करेगा, ये काम बी करेगा, और बी करेगा कब से? शुरू से लास्ट तक। क्यों? क्योंकि बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, और बी यहाँ पे भी है। तो बी लास्ट तक काम करेगा, शुरू से लेके लास्ट तक काम करेगा। तो हमने ये बता दिया कि शुरू से लेके लास्ट तक का जो काम का जो समय था वो कितना निकलेगा भैया? 4 से ही 4/5। तो कुल मिला के कितने दिन लगेंगे उसे टोटल काम को करने में? इस हिसाब से 4 से ही 4/5 दिन। तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। मैंने पिछले वाले क्वेश्चनों में भी बताया था कि यदि वो बोलेगा कि कोई व्यक्ति काम खत्म होने से कुछ दिन पहले चला जाता है, मान लो 2 दिन पहले चला जाता है, 1 दिन पहले चला जाता है, ठीक है, या बोलेगा कि कोई व्यक्ति 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, 2 दिन बाद चला जाता है, 4 दिन बाद चला जाता है। तो इस वाले मेथड में अगर वो बाद को छोड़, बाद की बात करेगा कि 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो हम उसका काम खत्म कर देते हैं, यानी कि उसका काम माइनस कर देते हैं, और जो बचता है उससे हम निकाल देते हैं टोटल दिन। और मैंने बताया था जब पहले की बात होगी तो उसमें क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और प्लस करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति को हम निकालते नहीं, उसको हम शामिल कर लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि शुरू से लास्ट तक वो जो है काम करेगा, ठीक है, तो हम उनको मिला के काम कराते हैं और उनकी क्षमता से हम डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात होगी तो जो बचेगा उसकी क्षमता से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा, अगर कुछ गलती लग रही हो, कुछ डाउट हो रहा हो, तो भैया कमेंट करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो वो भी क्वेश्चन दीजिएगा इस टाइप का, इससे अलग ना हो, क्योंकि अभी वर्क टाइम एंड वर्क में बहुत सारे क्वेश्चन है, पता चला अभी टाइप कराया नहीं है, तुमने अगला क्वेश्चन भेज दिया, फिर कहोगे कि हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। तो भैया पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो भेजो, मैं जरूर सॉल्व करके दूंगा।
अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तो चलिएगा अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा भैया ये कि इफ ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days आर लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीट ऑफ वर्क देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट। क्या कह रहा है कि यदि तीनों व्यक्ति काम शुरू करें और 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा। तो इसमें पहले वाला भी है और बाद वाला भी है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूं तुम्हें कि ये भैया ये लाइन ड्रॉ तुम्हें करना जरूरी नहीं है। मैं लाइन ड्रॉ इसलिए करता हूं ताकि तुम समझ पाओ, ठीक है, अच्छे से समझ पाओ। तो इसमें वो कह रहा कि स्टार्टिंग में तीनों व्यक्ति ने मिलकर काम चालू किया और कितने दिन तक किया, तो भैया ये किया 3 दिन तक। कितने दिन तक किया, 3 दिन तक काम किया। उसके बाद जो है एक काम छोड़कर चला गया और कौन बचा, बी प्लस सी बचा। अब ये कह रहा है इसमें कि जैसे ही काम खत्म होता उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, सॉरी 1 दिन पहले बी जो है बी भी चला गया। तो बी भी चला गया तो कौन बचा, सी बचा। कौन बचा, सी बचा। यानी कि उस 1 दिन में, लास्ट के 1 दिन में खाली अकेला बचा सी, और सी ने ही वो काम किया होगा। तो हम ये मान लेंगे कि 3 दिन तक इन्होंने कितना काम किया भाई, 3 दिन तक तो तीनों ने साथ ही काम किया, ए ने भी किया, बी ने भी, सी ने भी। उसके बाद 2 बचे। कब बचे, 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद ये छोड़ के चला गया, तो 3 दिन के बाद ये छोड़ के चला गया, तो 3 दिन तक कितना काम करेंगे, 15। भाई तीनों 1 दिन में कितना काम करना है, 15, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 45। अब 45 काम करेंगे। लास्ट के 1 दिन में ये हम ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें इसके दिन नहीं पता। तो दिन नहीं पता तो हम यहाँ पे आएंगे थोड़ा। सी जो है लास्ट में 1 दिन काम कर रहा, तो सी लास्ट में 1 दिन काम कर रहा तो कितना काम करेगा, 4 काम। अब 45 ये काम हुआ, 4 ये काम हुआ, तो कितना काम हो चुका टोटल, 49। अब टोटल काम कितना है, 60। तो 60 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो 11 आ जाएगा। तो बी प्लस सी ने कितना काम किया था, 11 काम किया था। कितना काम किया था, 11 काम किया था मिलके। तो कितने दिन में किया होगा इन्होंने, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 5 और 4, ठीक है, 9। तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 सही 2/9 दिन। ठीक है भैया। अब ये पूछ रहा है कि टोटल दिन कितने हैं, तो टोटल दिन हम यहां से निकाल सकते हैं आराम से। 3 दिन तक ये काम हुआ, 1 दिन तक ये काम हुआ और इतने दिन ये काम हुआ, तो 3 और 1 4 और 1 5, 5 सही 2/9 दिन। तो टोटल कितने दिन में काम होगा, इतने दिन में काम होगा। एक बार समझ लो, 3 1 और 1 5, ठीक है, 2 सही 2/9 ऐसे लिख देंगे। ठीक है। इसका अगला मेथड क्या था, अगला मेथड इस तरीके से है। हम ये मान लेंगे कि 60 काम हुआ है। टोटल काम कितना है, 60 काम। टोटल काम 60 काम है। ए ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। ए ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। तो 3 दिन तक काम किया कितना काम कर लेगा 3 दिन तक, 6 की क्षमता से 18 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा, 18। इसका काम हम माइनस कर देंगे तो कितना काम बचेगा, 60 में से 18 गया, कितना बचा, तो ये बचा भैया 42 बचा। 42 में सी कितने दिन तक काम करता है, शुरू से लास्ट तक काम करता है। बी कितने दिन तक काम करता है, हमें नहीं पता। तो हम ये बोल देंगे कि यहाँ तक तो बी था ही, यहाँ से लेके यहाँ तक था। अब हम बोलेंगे कि ये यहाँ तक भी है, ये यहाँ तक भी है, यानी कि जो 1 दिन पहले छोड़ के गया था ये नहीं गया। हम कह रहे हैं कि ये यहाँ तक है, यानी कि यहाँ तक ये बी प्लस सी ने 7 काम किया, यानी कि ये तो गया जो बाद वाला था उसका जिक्र हमने खत्म कर दिया। हमने बोल दिया कि ये जो पहले गया था ये नहीं गया, ये यहाँ तक काम कर रहा। तो जब ये यहाँ तक काम कर रहा तो बी 1 दिन एक्स्ट्रा काम कर लेगा। तो जब बी 1 दिन एक्स्ट्रा काम कर लेगा तो काम में वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी, जितना 1 दिन में बी ने किया होगा। तो बी ने 1 दिन में कितना काम किया होगा, 5। तो इस काम में
5 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो 5 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ये 47। तो 47 जो काम करेंगे वो करेंगे बी प्लस सी, शुरू से लेके लास्ट तक। शुरू से लेकर बी प्लस सी क्या करेंगे 47 वर्ग करेंगे, और इनकी बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 और 4 9। तो 9 क्षमता से करेंगे ये, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इतने डेज, ठीक है भैया। चाहे इस तरीके से कर लेंगे। मैंने बताया था कि जो बाद वाला होगा उसे माइनस कर देंगे और जो पहले वाला होगा उसको हम प्लस कर देंगे। प्लस क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि हम उसको हटाते नहीं है, उसको ले लेते हैं। तो उसको ले लेते हैं तो इसलिए काम में क्या होगा, काम में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है, क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है A, B and C start work together but after 3 days A left the work and B left the work 4 days before the complete of work, then in how much time the whole work will complete। क्या कह रहा है कि तीनों व्यक्ति काम शुरू करते हैं, A 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह B काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में होगा। अच्छा, A 3 दिन बाद और B जो है 4 दिन पहले। देखिएगा भैया, ये शुरू में आए और A जो है छोड़ कर चला गया 3 दिन बाद, और B जो है 4 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो 4 दिन पहले छोड़ के चला जाता है B, तो यहां बचेगा C। अब भैया ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से नहीं होगा, ये यहाँ पे फेल हो जाएगा। फेल क्यों हो जाएगा मैं भैया भी बताऊंगा। अभी हम दूसरा वाला मेथड अपनाते हैं, जो हमेशा काम करेगा और ये शॉर्ट भी है, तो हमें ये वाला ही मेथड अपनाना है। तो टोटल काम कितना भैया 60 काम। तो 60 काम है, उसमें ए जो है कितने दिन तक काम करता है 3 दिन तक। तो ए का जो है, क्योंकि ए जो है 3 दिन बाद आता है, तो बाद की बात चल रही है, तो भैया माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई 3 दिन का जो काम था 60 में से उसको हम माइनस कर देंगे। हम बोल देंगे कि वो है ही नहीं, तो उसका काम घटा देंगे। तो कुल काम अब कितना बचेगा 6 या 18 काम घटा दिया मैंने इसका, तो कितना बचा 42। अब ये 42 में कौन कौन बचा अब काम करने वाला, बी और सी बचा। तो अब मैं इसमें बोल रहा हूँ कि बी जो है 4 दिन पहले नहीं गया, बी को यहां तक ले लिया मैंने, यहां तक ले लिया। तो जब यहां तक ले लेंगे तो बी का 4 दिन का काम बढ़ जाएगा इसमें 42 में। 42 में 4 दिन का काम कितना बढ़ जाएगा बी का, 4 पंजे 20, यानी कि ये बी का 4 दिन का काम बढ़ जाएगा। तो अब काम कितना हो जाएगा 62। और 62 कौन करेंगे इस काम को, इस काम को करेंगे भैया बी प्लस सी। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 5 और 4 9, सही है। तो ये आ गया तुम्हारा 9 छंग 54, कितना बचेगा 6 2 8, इतने दिन। अब भैया मैं बताऊं तुम्हें, कुल जो दिन लग रहे हैं 6 से 8 बटे 9 दिन लग रहे हैं। और उसमें ये कह रहा है इस वाले इसमें कि 3 दिन तक ए ने काम किया, फिर उसके आगे बी सी करते रहे, और 4 दिन पहले काम खत्म होने से पहले हम बी छोड़ के चला गया। तो भाई इस मेथड में हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि भाई टोटल काम पूरा 7 दिन हुआ नहीं, और इस हिसाब से अगर हम ऐसे करेंगे ना तो 3 दिन तो ये हो गए, 4 दिन ये हो गए। तो इसी बीच में ये कैसे कर देंगे बी और सी मिलके, सही है। तो बी और सी मिलकर नहीं कर सकते ना, तो इसलिए क्योंकि इसी बी कहां पे छोड़ के जाएगा अगले, यानी कि पूरे 4 दिन नहीं लगेंगे, 3 दिन तो ये हो ही गए, यहाँ पे आ जाएगा वो 4 दिन, क्योंकि टोटल 6 से ही 8 बटे 9 दिन आ रहे हैं। तो 3 दिन तो ये लग गए, तो 3 दिन ये लग गए, तो अगले क्या हमारे पास 4 दिन बचे हैं टोटल काम खत्म होने में, नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि कुछ इधर आ जाएगा बी, कुछ इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 3 दिन हो ही गए, और
अगले जो है 4 दिन नहीं बचे हमारे, पूरे 4 दिन नहीं है ये, कितने हैं ये है 3 सही 8/9 दिन। तो 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा, तो यानी कि यहाँ पे कहीं जाएगा छोड़ के बी, ठीक है। तो हम इसमें कंफर्म नहीं कर सकते कि वो कितने दिन बाद जाएगा और कितने दिन बाद, मतलब यहाँ वो भी कब छोड़ के जाएगा। तो इसलिए ये वाला मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है। हमें इससे नहीं करना, हमें भैया ये क्वेश्चन इससे ही करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे ही करो, हर क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। इसमें सीधी सी बात है, जो बाद में छोड़ के जाता है उसको माइनस कर देते हैं, और जो पहले छोड़ के जाता काम खत्म होने के पहले उसको हम प्लस कर देते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका लास्ट, इस वाला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है भैया ये, वो ये कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो कुल काम कितना भैया 60। तो कुल काम कितना भैया 60। उसमें ये कह रहा है कि ए जो है 2 दिन पहले, काम पूरा होने से 2 दिन पहले, और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले, यानी कि इसमें दोनों पहले पहले हैं। तो पहले पहले हैं, तो ए कितने दिन पहले जा रहा भैया? 2 दिन पहले जा रहा। तो ए 2 दिन पहले जा रहा है, तो कितना पहले जा रहा है, वो कितना काम करेगा 2 दिन में? 6 काम 1 दिन में कर रहा था, 2 दिन में कितना काम करेगा? 12। मैंने बताया जब पहले जाएगा तो प्लस कर देंगे। दूसरा व्यक्ति कितने पहले जा रहा है? वो 3 दिन पहले जा रहा है। कौन है वो दूसरा व्यक्ति जाने वाला? बी व्यक्ति है। तो बी व्यक्ति है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा ये बी व्यक्ति? 15 काम करेगा, ठीक है। तो इसका भी हम जोड़ देंगे, ठीक है, इसका भी जोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 6 2 8, ये हुआ 87 काम। तो 87 काम शुरू से लास्ट तक कौन करेंगे भैया? थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पे 2 दिन पहले तो जो है ए चला गया, और 3 दिन पहले बी चला गया, ठीक है। शुरू में तीनों थे, तो टोटल दिन पूछ रहा। अब ये कह रहा कि ये ना तो गया ना ये गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने इनके काम बढ़ा दिए, और हम इसको भी यहाँ ले आए, और इसको भी हम यहाँ ले आए। तो इसका मतलब ये 87 काम करेंगे इस हिसाब से। तो ये 87 काम करेंगे तीनों मिलकर, किस क्षमता से? 15 क्षमता से। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 15 पंजे 75, ठीक है। 75, 5 और 7 12, इतने दिन लगेंगे, ठीक है भैया, इतने दिन लगेंगे, और ये काम हो जाएगा हमारा खत्म। अब कोई कहेगा कि काम तो 60 था, काम तो था 60, 60 से 87 कैसे हो गया? तो भैया ये ऐसे हो गया। कैसे हो गया? ये हो गया कि हमने ये माना कि ए बी सी कुछ दिन तक काम साथ करते हैं, और जैसे ही काम खत्म होने वाला था उससे पहले 2 दिन पहले तो ए चला जाता है, और 3 दिन पहले बी चला जाता है। 3 दिन पहले कौन चला जाता है? बी चला जाता है। तो इस हिसाब से 60 काम हो रहा था। लेकिन जब हमने कहा कि हमने इसका काम बढ़ा दिया, इसका भी काम बढ़ा दिया, हमने कहा कि ये छोड़ के ही नहीं जा रहे, जब छोड़ के नहीं जा रहे तो इस हिसाब से भैया 87 होगा अगर लास्ट तक कराएंगे तो। लेकिन अगर ये छोड़ के चले जाते, ठीक है, छोड़ के चले जाते तो उस हिसाब से 60 काम होगा। तो कोई कंफ्यूजन ना हो कि 60 से 87 कैसे हो गया। तो इसके भैया जो 4 क्वेश्चन बचे थे, उस वाले को, ये वाला जो क्वेश्चन था 10 12 15 वाला, 3 व्यक्ति 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में करते हैं, तो बचा हुआ काम जो है वो कितने दिन में खत्म? सॉरी, उस हिसाब से ये काम जो है, उसके 5 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन थे। तो अब भैया 5 क्वेश्चन थे तो हमने वो करा दिए हैं। एक क्वेश्चन इसका पहली वाली वीडियो में सेकंड पार्ट में कराया था, बाकी 4 क्वेश्चन हमने इस पार्ट में करा दिए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, अगले टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है? वो इस तरीके से है,
तो ये अगले टाइप का क्वेश्चन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि अ कैन कैलकुलेटिव 2/5 ऑफ ए लैंड इन 6 days एंड वी कैन कल्टिवेट था वो 1/3 ऑफ द सेम लैंड in 10 days. Working together, A and B can cultivate 4/5 of the land in, ठीक है। तो ये कह रहा है भैया इसमें निकालना है हमें कि A और B एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे, ये पूछ रहा है। तो वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, उसने ये बोला है कि A जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, A 2/5 यानी कि A जो है काम का 2/5 कितने दिन लगा रहा है, 6 दिन लगा रहा है 2/5 काम को करने में। एक काम यानी कि टोटल काम जो करेंगे वो तो 6 इतने दिन में। कैसे आया है भैया, जैसे ये है, मैं बता दूं थोड़ा सा। कोई हमसे कहे कि 10 रुपए में, कोई हमसे कहे कि 4 पेन 20 रुपए के मिल रहे हैं, 4 पेन 20 रुपए के मिल रहे हैं, तो मैं तुमसे पूछूंगा भैया कि एक पेन कितने का मिलेगा, तो तुम बोल दोगे सीधे 5 रुपए का मिलेगा। कभी ये सोचा कि 5 कहाँ से आया है? तो ये भैया ऐसे आता है कि हम एक की जब भी संख्या निकालते हैं तो उसको हम भाग कर देते हैं, ठीक है। एक की हम जब भी संख्या भाग, मतलब एक का हम जब भी प्राइस निकालते हैं तो जो टोटल संख्या है, ठीक है, जो टोटल संख्या है वस्तु की, उससे हम भाग कर देते हैं। तो बस ऐसा ही है, यहाँ पे है कि इतने का मान इतना है, तो हम यहाँ एक की जब भी एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/5/2, और 6/5/2 हो जाएगा, तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 6 × 2/5 इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से तो सीधे मैंने भैया ये सीधे मैंने ऐसे लिख दिया था कि हो जाएगा 6 × 5/2, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, तो यानी कि ये 15 दिन में करेंगे उस एक काम को। फिर अब आगे क्या कह रहा है वो, जो बी है वो 1/3 पार्ट काम कर रहा है, कितने दिन में, 1/3 पार्ट काम कर रहा है भैया वो 10 दिनों में। कितने दिनों में कर रहा, 10 दिनों में। तो एक पार्ट काम करेगा 10 × 3/1 यानी कि 30 दिन में। कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। अब ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन गया जैसे हम कराते थे कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा, उसी काम को बी 30 दिन में कर रहा, तो कितना काम हुआ आपको टोटल, 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। समय दे रखा है, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इनकी उल्टा या सीधे भाग कर लो, 15 से 30 को भाग करो तो 2 और 1 एफिशिएंसी आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे, तो 4/5, ठीक है, एक साथ मिलकर। तो एक साथ मिलके काम करेंगे ये, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, तो एक दिन में काम करेंगे 3, और हमें इनसे कितना काम कराना है, 30 का 4/5 काम। कितना काम कराना, 30 का 4/5 काम। यानी कि ये कह रहा है ना कि 10 दिनों में ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। इंग्लिश वाले देख लेंगे भैया, ये कह रहा है वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन, ठीक है। तो यानी कि 30 का 4/5 काम, तो कितना हो जाएगा ये 6×6 24, कितना काम हो जाएगा भैया ये 24, यानी कि 24 काम कराना। कितना काम कराना, 24, किस क्षमता से, 3 क्षमता से, क्योंकि मिलके एक साथ जो काम करेंगे वो एक दिन में 3 काम करेंगे। तो 24 काम कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। 3 × 8 24, 8 बार कट जाएगा, तो ये 8 डेज कितना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। जब भी इस तरीके से बोलेगा तो भैया वहां पे हम एक काम निकाल लेंगे, उनका एक काम निकाल लेंगे, ठीक है।
बोलेगा 2/5, बोलेगा 4 काम, बोलेगा 5 काम, बोलेगा 6 भाग, बोलेगा 7 भाग, कितना भी भाग बोलेगा तो हम उसका हम क्या कर लेंगे, उसको यहाँ तक ले आएंगे कि एक काम सेम काम निकाल लेंगे, जितना ये काम कर रहा है इतना ही ये काम करेगा, यानी कि एक काम ये कर रहा है 15 दिन में, तो एक काम ये कितना कर रहा है 30 दिन में, वही काम। ठीक है, वही काम। तो इस तरीके से हम फिर अगला निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भैया तुम्हारी स्क्रीन पे, ये कह रहा कि एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें 2 थे, अब इसमें 3 आ जाते हैं, इसमें 2 थे, इसमें कौन आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि 1/2 5, 1/2 1 कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। ठीक है, तो ए जो है एक काम कितने दिन में कर देगा, 5 × 2/1 यानी कि 10 दिन में। फिर आ जाता है बी जो है 3/5 काम कर रहा है, तो 3/5 काम कर रहा है बी, कितने दिन में कर रहा है भैया, ये कर रहा है 9 दिन में। सही है, तो एक काम करेंगे ये 9 × 5/3 यानी कि 3 × 9, तो 3 × 5 = 15। ठीक है, फिर उसी तरीके से आ जाता है सी कितना काम कर रहा है, 2/5। सी जो है 2/5 काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, सॉरी ए नहीं था, ये बी था, तो ये करेगा 8 × 5/2, 2 चौक 8, 4 पंजे 20। तो अब ये क्वेश्चन बना कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी जो है 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हम इनका क्या करेंगे, कुल मिला के हम इनका क्या करेंगे, काम मान लेंगे। और वो काम कितना हो जाएगा भैया, मैंने ले लिया 10, 15 और 20 का एलसीएम 60, मैंने ले लिया 60 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 60। फिर मैं बोलता हूँ कि जब हम क्षमता निकाल देते हैं, तो भाग करते हैं, तो 10 से 60 को भाग करो 6 बार, 15 से 60 को भाग करो 4 बार, 20 से 60 को भाग करो 3 बार, यानी कि ए की क्षमता कितनी हो गई 6, बी की क्षमता कितनी हो गई 4, 3, सी की क्षमता कितनी हो गई 3। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर, तीनों की क्षमता कितनी हो गई एक दिन की, 6 इसकी, 4 इसकी, 3 इसकी, ए प्लस बी प्लस सी 60 काम कराना है 13 की क्षमता से, तो 13 × 3 = 40, 13 चौका 52, 4 सही 8/13, तो 4 सही 8/13 ऑप्शन में नहीं है, क्या कुछ गलत हो गया, 20 × 60, 1/2 5, 5 दूनी 10, 3/5 9 दिन में, तो 3 × 9 3 × 15 दिन आ जाएगा। फिर ये 8 दिन में काम कर रहा है 2/3, सॉरी ये 2/3 था भैया, ये था 2/3, तो 3 हो जाएगा, तो 2 चौक 8, 4 × 3 12, तो 20 की जगह कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 6, 4 और 5, 6, 4 10, 10 और 5 15, 15 इसकी क्षमता हो जाएगी तीनों की, तो ये हो जाएगा 4 दिन में, यानी कि तीनों अगर ये मिलकर काम करेंगे 4 दिन में काम करेंगे, तो 4 दिन में काम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन करा लिए, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही करेंगे, उनका हम निकालेंगे एक काम। ठीक है, जो भी दे रखा होगा उसका हम क्या करेंगे, एक काम निकाल लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है। क्वेश्चन अगला है भैया, न्यू टाइप आया है,
ये है क्वेश्चन। कह रहा कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। ठीक है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है भैया ये, न्यू टाइप। ये कह रहा कि ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं। कितना काम करेंगे? 12, 15 और 20 का एल्सियम कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। कितना हो जाएगा? 60। क्योंकि टाइम का रेशियो दे रखा है, सही है। एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 12 से भाग करो उसे 5 बार, 4 बार और ये 3 बार। बार का मतलब इंग्लिश वाले समझ ले भैया, टाइम्स होता है। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। सही है, तो ये होगी इनकी एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी अलग अलग नहीं है, ये मिला के है। तो ये हो जाएगा भैया, अगर हम तीनों की निकालेंगे तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, कितना हो जाएगा ये? 5, 4 और 3। ठीक है, तो ये ए और ए, बी और बी, सी और सी, यानी कि 2-2 जगह है। तो 2-2 जगह है, ये तो आ जाएगा 2a, 2b, 2c बराबर 5, 4, 9, 9, 3, 12। अब इसमें सब में 2 कॉमन कर लेंगे, इकट्ठा में एक बार ही कॉमन कर ले रहा हूं। सही है, हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी का। अब ये जो है 2 दिन की क्षमता है इनकी, ए बी सी की 2 दिन की क्षमता कितनी? 12। एक दिन की क्षमता कितनी जाएगी? 6। तो ए बी और सी की क्षमता एक दिन की कितनी जाएगी? 6। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 6 क्षमता हो जाएगी। तो हमें 6 क्षमता से 60 काम कराना है भैया। ये 10 दिन लगाएंगे। कितने दिन लगाएंगे? 10 दिन लगाएंगे। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर अगर काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे? 10 दिन में। अब इसी में पूछेगा कि वो अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो अलग अलग निकालने के लिए हमें अलग अलग क्षमता चाहिए। तो अलग अलग क्षमता चाहिए, तो ए, बी और सी की क्षमता कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। अब इसमें ए बी की क्षमता कितनी आई है? दोनों की ये आई है 5। तो हमें सी की क्षमता मिल जाएगी यहाँ से, क्योंकि तीनों की मिला के कितनी है? तीनों की मिला के 6 है। तो सी की कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी तो तीनों की मिला के 6 बनेगी। तो अब पूछ रहा कि वो, मान लो कह रहा कि सी मतलब अलग अलग पूछ रहा, तो यहाँ से हम सी की क्षमता निकल गई, तो सी का काम निकाल लेंगे, सी के दिन निकाल लेंगे हम। 60 काम कराना एक की क्षमता से, तो 60 दिन में करेगा। सी जो है 60 दिन में करेगा। अब इसी तरीके से बी और सी की दोनों की क्षमता कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। तो जब 4 दे रखी है, टोटल तीनों की मिला के कितनी है? 6। एक की कितनी होनी चाहिए? 2। भाई 2 ये होगी तभी तो 2 और 4 जोड़ के 6 बनेगा। एक की क्षमता कितनी आ गई? 2। तो जब एक की क्षमता आ गई तो 60 काम ए 2 की क्षमता से कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। इसी तरीके से ए और सी की क्षमता कितनी दे रखी है? 3। और जबकि तीनों की मिला के है कितनी? 6। तो बी की कितनी क्षमता हो गई? 3। भाई ए और सी की क्षमता 3 हो गई, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 ही तो बचेगा। तो बी की क्षमता कितनी हो गई? 3। 60 काम अगर बी करेगा 3 की क्षमता से, तो ये कितने करेगा? 20 दिन में। ठीक है, ए भैया 60 दिन, ए जो है ए की क्षमता कितनी आई थी? 2, यानी कि ए जो है 30 दिन में कर रहा था, बी 20 दिन में करेगा, और सी जो है 60 दिन में करेगा। सीधी सी बात यह है भैया, इसमें बहुत मोस्ट बात यह है याद करने की या ध्यान रखने की, कि जब वो किसी का भी काम पूछे, किसी के भी दिन पूछे, सबसे पहले मोस्ट बात है उसमें ध्यान रखने की कि उसमें हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। जिसका भी वो पूछ रहा है अलग अलग हमें उसकी एफिशिएंसी का पता होना चाहिए, तभी हम दिनों को निकाल सकते हैं। अगर हमें टोटल काम पता है तो सबसे पहले मोस्ट बात इस चैप्टर में ध्यान रखने की कि हमेशा और हमेशा
जिसका भी वो पूछे उसकी हमें एफिशिएंसी पता होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। चाहे वो मिला के पूछे कि सब मिलके कितने दिन में करेंगे, चाहे वो अलग अलग पूछे या कैसे ही पूछे, हमें उनकी क्षमता निकालनी ही पड़ेगी। या तो दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो चलिएगा भैया, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अपनी वीडियो में। बाकी अगले क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चन, अभी तो यही टाइप चलेगा, ये अभी ये स्टार्ट हुआ है तो कुछ चलेगा, 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, फिर अगला टाइप आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। कुछ अगर मिस्टेक हो रही होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपके जो समझ में नहीं आ रहा होगा उसके लिए बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा चैनल आप अगर हमारा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, धन्यवाद भैया, मिलते हैं अगले